नमस्कार दोस्तों। आज हम बांग्लादेश के हालात पर बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में हालात वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के बिगड़ते इन हालातों का फायदा न उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां शेख हसीना अभी भी भारत में ही रुकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया है और जल्द ही वह पीएम पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को चेतावनी दे रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, वहां के हिंदुओं को मारा जा रहा है, इससे भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह भी पावर में आ चुके हैं और उन्होंने बांग्लादेश की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा यह भी खबर निकल कर आ रही है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की छोटी मोटी बातों पर दखल करता रहता है, वही अमेरिका बांग्लादेश की इन हरकतों पर पूरी तरह से चुप बैठा है और वह बांग्लादेश और भारत के बीच इन हालातों के मजे उठा रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके की परिस्थितियां दिन पर दिन बनती जा रही है, इससे यह बात साफ होती जा रही है कि बांग्लादेशियों का असली निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि आज ही निकल कर आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 232 हिंदुओं को जिहादियों के द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह डेटा 5 अगस्त से लेकर अब तक का है, जब से शेख हसीना जी अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर भारत में आई है और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा, यहाँ पर बांग्लादेश की पुलिस, सरकार और सेना पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं घटित होते हुए लगभग एक हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन इजराइल को छोड़ दिया जाए तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश आंखों पर पट्टी बांधे हुए चुप बैठे हैं। भारत की हर राजनीतियों पर दखल करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भी चुप है, जो कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन भी चुप बैठा है। यहाँ तक 27 अमीर देशों का समूह माना जाने वाला यूरोपियन यूनियन आंख बंद किए चुप बैठा हुआ है। और इसी बीच चीन बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहां पर चीन अपना पकड़ बना पाए और भारत के बगल पड़ोसी देश में आकर अपना व्यापार भी बढ़ाएं और साथ ही भारत में बांग्लादेश के इलाके से घुसपैठ करना भी आसान है। और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को दूसरा दुश्मन देश घोषित किया जा चुका है और जिस पाकिस्तान के संबंध बांग्लादेश के साथ बिगड़े हुए हैं, उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश के प्रति वर्ष पाकिस्तान सरकार और लोगों के समर्थन को व्यक्त किया। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि बांग्लादेशी लोगों की सही भावना और एकता उन्हें एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगी। यानी कि जिस समय बांग्लादेश में जिहादियों के द्वारा अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा और उनके साथ मारपीट की गई, उनका घर जलाया जा रहा है और उन्हें मारपीट कर मंदिरों को और उनकी सरकार को बहुत बढ़िया बता रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 8 पर हिंदू रहते हैं, जिनमें 1,30,00,000 हिंदुओं की आबादी बसी हुई है। और दुनिया भर में बांग्लादेश ऐसा तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी रहती है। और खबर निकलकर
आ रही है कि अब तक लगभग 400 प्रॉपर्टी और 20 से 25 मंदिर जो कि हिंदू धर्म और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, उन पर तोड़ फोड़ मचाई जा चुकी है और कुछ में आग लगा दिया गया है। फिलहाल अब पानी भारत के सिर से ऊपर जा चुका है और भारत भी एक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उनके द्वारा भारत की बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 5 मेंबर की कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बातचीत करके बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सदस्य समिति का नेतृत्व किया जाएगा और बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और हिंदुओं के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। हिंदुओं को वहां की हालत बहुत खराब है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उस पर भारतीय सेना रोक लगाएगी, क्योंकि हाल ही में जब भारत की सरकारी एजेंसियों ने शुरुआत में जांच किया तो यह पाया गया कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर बीएसएफ मौजूद थी और भारत की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया था, इसलिए बांग्लादेश के लोगों पर यहां कोई हमला नहीं कर रहे। नए खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।